और कहते ये हैं कि उस्मान गनी का जिक्र नहीं करना, जिक्र किसका करना है? मौला अली का करना है। मैं कहता हूँ हम मौला अली को भी मानने वाले हैं, मौला अली का भी जिक्र करो, लेकिन उस्मान गनी का भी जिक्र करो। अगर उस्मान गनी, अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अगर मज़लूम करबला हैं, तो हज़रत उस्मान गनी वो है जो मज़लूम मदीना है। हज़रत इमाम हुसैन पर सिर्फ 3 दिन पानी बंद किया गया था, और हज़रत उस्मान गनी वो है जिन पर 40 दिन पानी बंद कर दिया गया, और पूरा मदीना जिनके कुएं से पानी पीता रहा। वक़्त वो भी आया कि वो 40 दिन प्यास से रहकर इस दुनिया से चले गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जिनको जन्नत की बशारत अता हुई है। ईद का दिन है, परेशान है, रो रहे हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ईद का दिन है, किस वजह से रो रहे? फरमाया ईद उसकी है जिसके अल्लाह ताला ने रोज़ों को कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्न शैताना यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन है। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन है, जिन्हें कुफर दा सीना चाक किता उस तीर दा नाम हुसैन है। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन है, जिन्हें कुफर दा सीना चाक किता उस तीर दा नाम हुसैन है। दर असल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम इस्लाम है। मैं फारस क्यों ना फ़ख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और यहाँ पर जलीलुल कदर और अज़ीम हस्तियाँ और अज़ीम मुबल्लिग और अज़ीम आलिम दीन बैठे हैं, और बिलखुसूस मेरे किबला वालिद गिरामी भी तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत सारी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ जिनके सामने मेरा लब कुशा होना ये बड़ा मुश्किल अमर है। बहरहाल मुझे हुक्म दिया गया है, तो आपने पहले गुफ्तगू समात फरमाई अमाल की इस्लाह के हवाले से, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम थोड़ी सी अकायद की भी इस्लाह फरमा लें। जो मैंने आया करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, खल्लाक़ी आलम ने इरशाद फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है मन काना अदुव्वन लिल्लाह, जो कोई भी दुश्मनी रखता है अल्लाह खालिक़ कायनात के साथ, व मलाइकतिही और अल्लाह के फ़रिश्तों के साथ, व रुसुलिही और अल्लाह के रसूलों के साथ, व जिब्रीला और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, व मीकाला और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जो बंदा इन लोगों के साथ दुश्मनी रखता है तो फिर अल्लाह का ऐलान क्या है? फरमाया फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। तो सुन लो, अल्लाह तबारिक व तआला इनकार करने वालों को दुश्मन रखता है। अल्लाह भी उन लोगों के साथ दुश्मनी रखता है। अब यहाँ पर गौर तलब बात यह है, व मलाइकतिही पहले इरशाद फरमा दिया, तो जिसमें तमाम फरिश्ते भी आ गए, 4 मुक़र्रब फरिश्ते भी आ गए, लेकिन फिर भी जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का अलग ज़िक्र फरमाया, और फिर मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलग ज़िक्र फरमाया। फरमाया जो जिब्राईल का दुश्मन है अल्लाह उसके साथ दुश्मनी रखता है, जो मीकाईल का दुश्मन है अल्लाह उसके साथ दुश्मनी रखता है। ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब आइए हदीस मुस्तफ़ा सुनते हैं।
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक को रवायत करते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी जी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहु वज़ीरान मिन अहलिस समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराया मिन अहलिस समाई फ़जिब्राईल व मीकाईल। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी आप रवायत करते हैं, आप कहते हैं आका ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहु वज़ीरान मिन अहलिस समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द। फरमाया कि हर नबी के 2 आसमानी वज़रा होते हैं और 2 ज़मीनी वज़रा होते हैं। और फिर फरमाया मेरे जो ज़मीनी वज़रा हैं और मेरे जो आसमानी वज़रा है वो कौन है? फरमाया फ़अम्मा वज़ीराया मिन अहलिस समाई फ़जिब्राईल व मीकाईल। फरमाया मेरे जो आसमानी वज़रा हैं उनमें से हज़रत जिब्राईल अमीन है और हज़रत मीकाईल है। और फिर फरमाया फ़अम्मा वज़ीराया मिन अहलिस समा फ़जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराया मिन अहलिल अर्द फ़अबू बकर व उमरा। फरमाया जो मेरे ज़मीनी वज़रा हैं उनमें से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है और दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक है। अब देखिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि 2 मेरे आसमानी वज़रा हैं, वो कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन और हज़रत मीकाईल। तो अल्लाह ये फरमाता है कि जो जिब्रील अमीन के साथ दुश्मनी रखे, जो मीकाईल के साथ दुश्मनी रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ दुश्मनी रखता है। तो बिला तमसील और बिला तशबीह मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुस्तफ़ा के आसमानी वज़रा के साथ दुश्मनी रखे अल्लाह उसके साथ दुश्मनी का ऐलान करता है, और जो हुजूर के ज़मीनी वज़रा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के साथ दुश्मनी रखता है अल्लाह खालिक के कायनात का उसके साथ भी ऐलान जंग है। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के 2 आसमानी वज़रा हैं। अगर आसमानी वज़रा के बारे में अल्लाह ये फरमाता है उनके साथ अगर कोई दुश्मनी रखे तो अल्लाह का उसके साथ ऐलान जंग है, तो जो हुजूर के ज़मीनी वज़रा हैं अगर उनके साथ कोई बंदा दुश्मनी रखे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का उसके साथ भी ऐलान जंग है। मसला ये है कि मुहर्रमुल हराम का महीना है और यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी हैं, और फिर ससुर मुस्तफ़ा भी हैं और दमाद अलीजुल मुर्तज़ा भी हैं। इनका हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का यौम शहादत है यकम मुहर्रमुल हराम को। लेकिन अब हम में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं जब मुहर्रमुल हराम आ गया तो फिर उमर फ़ारूक का जिक्र नहीं, फिर सहाबा का जिक्र नहीं, बल्कि अहले बैत का जिक्र करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ हर शख्सियत को उसके मर्तबे के मुताबिक रखा जाओ। देखिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ भी मोहब्बत की है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया, सहाबा के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया और अहले बैत के साथ मवद्दत करने का हुक्म दिया। और सुन्नी वो बंदा है जो मुस्तफ़ा करीम के सहाबा का भी जिक्र करने वाला है और मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत का भी जिक्र करने वाला है। और फिर हम में बड़ा ही ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब भी हमारा कोई यौम आता है कोई ना कोई फितना खड़ा कर देते हैं। 18 ज़ुल्हज है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है और उस दिन कुछ लोग यौम गदीर मनाते हैं और कहते ये हैं कि उस्मान गनी का जिक्र नहीं करना, जिक्र किसका करना है? मौला अली का करना है। मैं कहता हूँ हम मौला अली को भी मानने वाले हैं, मौला अली का भी जिक्र करो लेकिन उस्मान गनी का भी जिक्र करो। अगर उस्मान गनी, अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अगर मज़लूम करबला हैं तो हज़रत उस्मान गनी वो है जो मज़लूम मदीना है। हज़रत इमाम हुसैन पर सिर्फ 3 दिन पानी बंद किया गया था और हज़रत उस्मान गनी वो है जिन पर 40 दिन पानी बंद कर दिया गया और पूरा मदीना जिनके कुएं से पानी पीता रहा। वक़्त वो भी आया कि वो 40 दिन प्यास से रहकर इस दुनिया से चले गए, तो हमें उनका भी जिक्र करना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी का जिक्र करो। मैं कहता हूँ अगर उसी दिन करना है तो इस तरह करो कि उस्मान गनी का जिक्र भी हो और मौला अलीजुल मुर्तज़ा का जिक्र भी हो। सुलह हुदैबिया का मौका है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबर ये पहुंची कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया हम उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा हो मेरे हाथ पर बैत करो, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान का हाथ है। फरमाया ये मेरा हाथ है और ये ऊपर मेरे उस्मान का हाथ है। और आज भी कुछ लोग ये कहते हैं अगर मुस्तफ़ा को इल्म होता तो मुस्तफ़ा कहते उस्मान गनी शहीद नहीं हुए। मैं कहता हूँ तुम्हें अकल नहीं है। मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं ये मेरा हाथ है और ये ऊपर मेरे उस्मान का हाथ है।
तो बैत उसकी ली जाती है जो बंदा जिंदा होता है। मुर्दा बंदे की कभी किसी ने बैत ली है? फरमाया ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान गनी का हाथ है। यार ये वो हाथ है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जो कंकरियां आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह खालिक के कायनात ने फेंकी हैं। और मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ये मेरा हाथ नहीं, ये उस्मान का हाथ है। वो हाथ जिसके साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा करे तो दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ मुस्तफ़ा के कदमों में आए। वो हाथ हुजूर फरमाते हैं मेरे उस्मान का हाथ है। और फिर फरमाया वो हाथ जिसके बारे में हुजूर अगर चांद को इशारा करें तो चांद दो टुकड़े होकर मुस्तफ़ा के कदमों में आए। हुजूर फरमाते हैं वो मेरा हाथ नहीं, मेरे उस्मान का हाथ है। वो हाथ जिसके बारे में हुजूर अगर इशारा करें तो सूरज वापस पलट आता है मौला अलीजुल मुर्तज़ा की नमाज असर के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। आज भी बड़ा मामला है, नारा मौला अली का लगाना है और कहना है जनाबे वाला हमें नमाज की भी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, दिल साफ़ होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर सिर्फ दिल ही साफ़ होता तो क्या सहाबा का दिल साफ़ नहीं था? हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की सिर्फ एक नमाज कज़ा होने लगी और आंखों से आंसुओं की लड़ी बह गई, मुस्तफ़ा के चेहरे पर गिरी। मुस्तफ़ा ने फरमाया अली वजह क्या है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज असर रह गई है। तो हमें अपना मामला अपना जहन चेंज करना होगा। नमाज फ़र्ज़ ऐन है, नमाज ज़रूरी है, हमें अपना आप ठीक करना होगा। नमाज ज़रूरी है, इसके लिए कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं है। बंदा जितना भी बीमार हो, हदीस मुस्तफ़ा में आता है बंदा जितना भी बीमार हो, इतना बीमार हो, इतना बीमार हो कि बिस्तर से हाल भी ना सकता हो, फिर भी इशारे के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। फिर भी इशारे के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था वो हाथ जिसके साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज की तरफ इशारा करें तो सूरज वापस लौट आता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो मेरा हाथ नहीं, मेरे उस्मान का हाथ है। फिर वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रता गया। फिर वो दिन भी आया जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया तो वापसी पर एक मुकाम पर पहुँचे। तो फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही हाथ जिसके साथ फरमाया ये मेरा हाथ नहीं, मेरे उस्मान का हाथ है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी हाथ को पकड़ा और पकड़कर फिजा में बुलंद करके फरमाया लोगो सुन लो मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। फरमाया लोगो जिस चीज़ का मैं मौला उसका अली मौला। अगर अली का जिक्र करना है तो इस अंदाज से करो कि उस्मान गनी का भी जिक्र हो जाए, मौला अलीजुल मुर्तज़ा का भी जिक्र हो जाए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो बंदा दुश्मनी रखता है अल्लाह खालिक के कायनात का उसके साथ ऐलान जंग है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमरा। फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक वो हस्ती हैं कि जिनके साए से भी शैतान भागता है, जिनके साए से भी शैतान डरता है। और शायर कहता है आपका नाम तअव्वुज़ की जगह पे काफ़ी है। शायर कहता है उमर फ़ारूक आपका नाम तअव्वुज़ की जगह पे काफ़ी है, आपके नाम से शैतान का सर फिरता है। और उमर बर खाक बकफ खाक बसर फिरता है, उमर बर खाक बकफ खाक बसर फिरता है, मुस्तरिब दुश्मन मौलाए उमर फिरता है। और कल भी मदीने की गलियों में उमर फिरता था। आधी रात है और लोगों के घरों में अपने कांधों पर बोरियां लाद लाद कर राशन पहुंचाया जा रहा है। शायर कहता है कि कल भी मदीने की गलियों में उमर फिरता था, कल भी मदीने की गलियों में उमर फिरता था, आज भी दिल के मदीने में उमर फिरता है, आज भी दिल के मदीने में उमर फिरता है। और आका के सिहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर बेस गलियों में वो जाना याद आता है। इस दौर की माएँ जब जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। तो आज का पैगाम ये है कि अगर मुहर्रमुल हराम है तो हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों का भी जिक्र करना है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुरीद, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सुसर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका भी ज़िक्र खैर करना है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वो हस्ती हैं, ईद का दिन है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रो रहे हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन आज तो खुशियों का दिन है, आप रो रहे हैं, वजह क्या है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जिनको जन्नत की बशारत अता हुई है। ईद का दिन है, परेशान है, रो रहे हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ईद का दिन है, किस वजह से रो रहे? फरमाया ईद उसकी है जिसके अल्लाह ताला ने रोज़ों को कबूल किया है।
ईद उसकी है। फरमाया जब अल्लाह तबारिक व तआला उमर के गुनाहों को माफ़ करेगा ना तो फिर मैं ईद मनाऊंगा, उससे पहले उमर ईद नहीं मना सकता। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं काश मैं तिनका होता, काश मैं एक तिनका होता और अल्लाह खालिक के कायनात की बारगाह में मुझे हिसाब ना देना पड़ता, काश मैं एक तिनका होता। देखिए अमीरुल मोमिनीन हैं और वक़्त के खलीफा हैं और लोगों का इतना ख्याल रखा कि आधी आधी रात को उठकर अपने कंधे पर राशन लाद कर लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। और अल्लाह की बारगाह में डरने का आलम यह है कि काश उमर एक तिनका होता और अल्लाह की बारगाह में उसे जवाब देना ना होना पड़ता। देखिए हमने जो भी इस दुनिया में अमल करना है वो एक रिकॉर्डिंग चल रही है। जब कल क़यामत का दिन होगा हमारे माँ बाप, हमारे अजीज़ व क़ारिब, हमारे असातिज़ा और दीगर वो लोग जिनके सामने हम गुनाह करने से डरते हैं वो सारे अहबाब भी तशरीफ़ फरमा होंगे। तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला वो जो हम दुनिया में करते रहे हैं वो रिकॉर्डिंग अगर सब के सामने चला दी जाए तो हम क्या हमारी इज़्ज़त कहाँ जाएगी? हम किसको मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहेंगे, किसी को भी मुंह दिखाने के। तो अमर ये है कि आज हमें अपने गुनाहों पर माफ़ी का अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का भी नौकर बना, हुजूर की अहले बैत का भी नौकर बना। और सुन्नी बंदा है ही वो जो हुजूर के सिहाबा का भी जिक्र करता है और हुजूर की अहले बैत का भी जिक्र करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।